अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुबीन मुर्तज़ा और आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेम डीपी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सेल आपको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सामने लिखे न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लें और अब बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक ले लें। ब्लैक कलर लेने के बाद शेप्स पर चलें और सर्कल शेप ले लें। साइज़ बढ़ा लें और अब इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर आकर आपने इसका कलर जो है वो बिल्कुल कम कर देना है, ओपेसिटी, और जो स्ट्रोक है उसकी ओपेसिटी बढ़ा देनी है। स्ट्रोक दे देना है 17 पर। स्ट्रोक का कलर मैं दे रही हूँ रेड। अब इसे रिलेटिव पोजीशन से दाएं बाएं और ऊपर नीचे से सेंटर में कर लें। और इनको लेयर पर जाकर लॉक कर दें ताकि ये मूव ना करें। अब हमें लेनी है एक पीएनजी। आप इसके अलावा कोई और भी ले सकती हैं, मेरे पास यही थी तो मैं यही लूँगी। ओके कर दें और इसमें नज़र आने वाला जो ब्लैक कलर है इसे इरेज़ कर दें। कलर इरेज़ करने के बाद इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें और इसे एडजस्ट कर लें। अब इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसे ऊपर की साइड भी एडजस्ट कर लें। और अब न्यू टेक्स्ट पर जाकर अपना नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद इसका कलर सेट कर लें। मैं यहाँ पर कलर रेड दे दूँगी और अब इस पर फ़ॉन्ट लगा लें। फ़न साइज़ वाले फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका आप थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें और इसे एडजस्ट कर लें जैसे आप चाहती हैं। लेयर पर जाने के बाद इसे लॉक कर दें ताकि ये मूव ना करे। और अब अपने नाम को इस तरह से सेट करना है कि थोड़ा सा सर्कल जो आपको रेड कलर का स्ट्रोक नज़र आ रहा है कि वो इस साइड पर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक शेप लेनी है रेड कलर में और उसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है और इसे जो नेम है वो नीचे आ रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा, टू फ्रंट कर देंगे नेम को सिलेक्ट करके, तो इस तरह से वो फ्रंट पर आ जाएगा और इसे सेट कर लेंगे।
अब हमें क्या करना है कि न्यू टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर आप उर्दू में भी नाम लिख लें अपना। नाम लिखने के बाद इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लें। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसका कलर चेंज कर लें। कलर मैं यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करूँगी। थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा लें। और अब मेरे पास एक और पीएनजी है, इसका भी रेज कलर कर लेंगे। और इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह इसी पीएनजी का एक दफ़ा इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको रोटेट कर लें और अब इसे एडजस्ट कर लें। इसका कलर भी आप चेंज कर सकती हैं, अगर रेड लेना चाहें तो रेड ले लें। और इस तरह से हमारी डीपी बनकर तैयार हो गई है। अब अपने इमेज को सेव कर लें अल्ट्रा क्वालिटी में। आप देख सकते हैं कि हमारी डीपी बनकर तैयार हो चुकी है।